यहाँ जो है हम विवाद से तर इस चीज़ को समझेंगे, राज्य धर्म और धर्म के क्या संबंध हैं। इसके साथ ही हम ये समझेंगे कि हमारे यहाँ जो 4 अलग-अलग पीठ हैं, वो कहाँ-कहाँ स्थित हैं और हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। एवं हम ये भी समझेंगे कि वर्तमान जो विवाद है, उसका आम नागरिक से क्या संबंध है। और ये भी यहाँ पर हम समझेंगे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो आम जनमानस को किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो उसके जीवन से किस प्रकार से सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है। इस चीज़ को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। शंकराचार्य पीठ का जो इतिहास रहा है, वो शंकराचार्य पीठ वे 4 प्रमुख मठ हैं जिन्हें 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, जिन्हें आचार्य शंकर भी कहते हैं, उन्होंने आदित वेदांत के प्रचार प्रसार और वैदिक परंपरा के संरक्षण हेतु भारत के चारों दिशाओं में स्थापित किया। हम इन 4 जो है ये आदित वेदांती थे, जहाँ ये कहा जाता है कि जो ब्रह्म है और जो आत्मा है उसमें कोई भेद नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ जो है एक ही है, बस जो माया है उसके प्रभाव के चलते जो है व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ पर जब हम पहली पीठ की बात करें तो पहली जो स्थापित पीठ है वो सेंगरी शारदा पीठ है, जो सबसे जो कभी भी विवादित नहीं रही है। ये दक्षिण भारत कर्नाटक में स्थापित है। इससे संबंध जो वेद है वो यजुर्वेद है, यानी यजुर्वेद से संबंधित जो कार्य है वो सौंपा गया है इस पीठ को। दूसरा, इसका जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। और देवता जो इससे हैं संबंध वो शारदा, ठीक है। और इसी आधार पर जो है सरस्वती और ये जो यहाँ के शंकराचार्य वो अपने नाम के पीछे सरस्वती इसी कारणवश लगाते हैं। वर्तमान जो शंकराचार्य हैं वो भारतीय तीर्थ स्वामी हैं। द्वार दूसरी जो पीठ है वो द्वारका शारदा पीठ है, जो पश्चिम भारत गुजरात में स्थापित है, ठीक है। संबंध वेद जो है यहाँ से वो सामवेद है। महावाक्य जो यहाँ पे है तत्वमसि है। देवता जो है शारदा हैं। और वर्तमान जो शंकराचार्य हैं यहाँ के वो सदानंद सरस्वती हैं। गोवर्धन मठ की अगर हम बात करें, ये तीसरी जो पीठ है, ये पूर्वी भारत पूरा जो पूरी उड़ीसा है वहाँ पर स्थापित है। संबंध वेद जो है वो ऋग्वेद है। महावाक्य जो है प्रज्ञानम ब्रह्म है। देवता जो है यहाँ के जगन्नाथ हैं। और वर्तमान जो शंकराचार्य हैं इससे जो संबंध वो निश्चलानंद सरस्वती हैं। और चौथा जो इससे संबंधित मठ है वो ज्योतिर्मठ है, ठीक है। ये उत्तर भारत में स्थापित है। जो उत्तराखंड जो बद्रीनाथ क्षेत्र है वहाँ पर ये आता है, बद्रिका आश्रम क्षेत्र में। एंड यहाँ पर जो संबंध वेद है वो अर्थवेद है। महावाक्य जो है अयम आत्मा ब्रह्म है। देवता जो है बद्रीनारायण हैं। प्रमुख जो दावेदार हैं यहाँ पर अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। महावाक्य उपनिषदों में जो संक्षिप्त सूत्र हैं जो अद्वैत वेदांत का सार बताते हैं उनको समझ लेते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात यहाँ पर उपनिषद जो है उससे लिया गया है इसको। वो उपनिषद है ऐत्रेय, ऐत्रेय ऋग्वेद जो है ना, जो है वहां से जो ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय उपनिषद उससे लिया गया है। इसका अर्थ होता है शुद्ध चेतना ही ब्रह्म है। भाव क्या है, परम सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि चेतना का ही क्या है स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। ये अहम ब्रह्मास्मि ये उपनिषद जो है इसका बृहदारण्यक है जो यजुर्वेद से संबंधित है। अर्थ क्या है इसमें, मैं ही ब्रह्म हूँ। भाव क्या है, जीव व्यक्ति और ब्रह्म परम, ब्रह्म यानी जो परमात्मा है जो परम है, ठीक है। मैं वास्तविक वेद नहीं है। तत्वमसि, तत्वमसि जो है ये उपनिषद से जो संबंधित है वो छंदों को उपनिषद है जो सामवेद से संबंधित है। अर्थ क्या है यहाँ पर, वो है ब्रह्म, तुम ही हो, ठीक है। भाव क्या है, गुरु शिष्य को बताता है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है क्या है, ब्रह्म है। चौथा जो है यहाँ पर अयम आत्मा ब्रह्म, उपनिषद अयम आत्मा ब्रह्म जो है किस उपनिषद से संबंधित है, तो मांडुक उपनिषद से संबंधित है जो अर्थवेद से संबंधित है। अर्थ क्या है यहाँ पर, यह आत्मा ही ब्रह्म है। भाव क्या है, अंतरात्मा और परमात्मा एक ही सत्य है। यहाँ पर हम देखें ओवरऑल तो क्या होता है कि चेतना बराबर किसके है, ब्रह्म के। और ब्रह्म बराबर किसके है, मतलब ये सब चीजें एक दूसरे के बराबर है। चेतना बराबर ब्रह्म, बराबर से आत्मा, बराबर से मैं। यही क्या है जो शंकराचार्य जी ने जो अद्वैत वेदांत दिया था, जो अद्वैत दिया था कि भाई ब्रह्म और जो आत्मा है उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ माया का के चलते जो है हम इस अंतर को, मतलब जो जो एकाकारपन है, मतलब जो हम एक दूसरे से अलग नहीं है, पृथकता नहीं है। ये पृथकता जो हमें दिखती है वो किसके, मायावश दिखती है। वो ये सूत्र उसी चीज को बताता है। महत्व क्या है, उन्होंने जो है इन पीठों को क्यों स्थापित किया था, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत का संगठित प्रसार प्रसार करना था उनको, नहीं प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने इस चीज की स्थापना की, है ना। संन्यास
परंपरा और वेद अध्ययन का संरक्षण करना था। अखिल भारतीय सांस्कृतिक एकता का प्रतीक जो है के रूप में इसको माना जाता है। संविधान, कानून और धर्म। संविधान से हम जब बात आती है तो हमारे चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, हमारा जो राजनीतिक पक्ष हो, हमारे समाज हो, धर्म हो, संस्कृति हो, ये सब जो है संचालित हो रहे हैं। वो एक विधान है जिसको हम जो है हम भारतीय संविधान कहते हैं। इसके अंतर्गत ही सब चीज़ें संचालित होती हैं। और कानून क्या है? कानून जो है वो नियम जो संसद द्वारा बनाए गए हैं ताकि जो संवैधानिक प्रावधान किए गए उससे नागरिकों के हित जो है वो पूरे किए जा सके। इसके साथ ही साथ जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। धर्म, धर्म वास्तविकता में देखा जाए तो जैसे गीता का जो परम वाक्य है ना? निष्काम कर्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ धर्म की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो आपके गुरु नानक जी हैं, उनके द्वारा भी किया गया, तो जो कर्म है, वो कर्म ही वास्तविक धर्म होता है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम इसलिए जो है कर्म की या संविधान की या धर्म की जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि कई बार जो है आवश्यक होता है, क्योंकि जहाँ एक संविधान जो है धर्म के जो है अनुच्छेद 25 से 28 में जहाँ धर्म की स्वतंत्रता देता है, उसके साथ में जो है कहीं न कहीं युक्ति प्रतिबंध भी आरोपित करता है। वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके करता है, वो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार उनके संरक्षण को लेके करता है। और वहीं से जो है धर्म और राज्य में कहीं न कहीं जो है, क्योंकि धर्म आधारित जो अ अ, उसके प्रतिनिधि होते हैं वो परंपराओं के पालन की बात करते हैं। वहीं राज्य जो है मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर, मौलिक अधिकारों को संरक्षण को लेकर जो है कहीं न कहीं इनके बीच में विवाद की स्थिति बन जाती है। तो हम समझते हैं कि जो वर्तमान में जो ज्योतिर्मठ है, ठीक है? उस मठ से संबंधित विवाद ही है, और विवाद का कारण जो है बनता है 1953 के बाद में। यहाँ हम देखते हैं कि 1976 में जो है क्या हुआ था कि आपदा आई थी ज्योतिर्मठ में, ठीक है? उसके बाद में 135 वर्ष 165 वर्ष तक जो है यहाँ पर जो है कोई भी शंकराचार्य पद पर विराजमान नहीं रहा। और वर्ष 1941 में क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रह्मानंद सरस्वती जो हैं वो तीनों जो शंकराचार्य हैं अलग-अलग पीठ के, उनकी सहमति से जो है यहाँ के शंकराचार्य बनाए जाते हैं निर्विवाद रूप से। लेकिन वर्ष 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती का देह अवसान हो गया और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। तभी उनके एक शिष्य होते हैं शांतानंद सरस्वती। ये है शांतानंद सरस्वती, ये अपने आप को जो है क्या करते हैं शंकराचार्य घोषित कर देते हैं। परंतु क्या होता है कि यहाँ पर योग्यता का प्रश्न उठता है, और जो तीनों शंकराचार्य देश के मठों के जो शंकराचार्य थे वो इनको जो इनकी योग्यता को स्वीकार नहीं करते, और इनकी योग्यता मठानमर जो महाअनुशासनम है, यानी कि जो शंकराचार्य पीठ है या शंकराचार्य जो पद है उससे जुड़ा हुआ एक संविधान है जिसको मठानमर कहते हैं, जिसके अनुसार जो है उनको किन जो है योग्यताओं होनी चाहिए एक शंकराचार्य के लिए, और किन जो है व्यवहारों का पालन कर उससे संबंधित जो नियम है, नियमावली है, वो इस मठाम न्याय जो है इसमें समायोजित किए गए हैं। और इसी आधार पर जो देश के जो तीनों शंकराचार्य हैं वो क्या करते हैं 1953 में कृष्णानंद बोध सरस्वती को जो है सर्वसम्मति से क्या बना देते हैं, वहां का शंकराचार्य घोषित कर देते हैं, घोषित जो है कर दिया इन्होंने। अब इसके बाद में इनका भी देह अवसान हो गया, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर आते हैं 1981 में जो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, इनको जो है तीनों पीढ़ों का समर्थन प्राप्त हो जाता है। परंतु परंतु क्या होता है कि ये जो है 11 सितंबर 2022 को इनका निधन हो जाता है, और निधन हो जाता है, इन्होंने जो है अपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए थे, ऐसा पुरी के जो शंकराचार्य उनका कहना था, ठीक है? और लेकिन यहाँ पर जो है फिर जो आपके सिंगरी पीठ के जो शंकराचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने देह अवसान से पूर्व मुझको ये बताया था, ठीक है? कि मेरे 2 शिष्य हैं, क्योंकि बाद में वो है द्वारका के भी जो है संयुक्त रूप से स्वरूपानंद जी जो रहते हैं, शंकराचार्य रहते हैं, तो वो वहाँ के जो आपके द्वारका के और साथ ही साथ जो है ज्योतिर्मठ के, दोनों जगह के शंकराचार्यों के कौन बनेंगे अगले शंकराचार्य इस संबंध में मुझे बताया था, ये सिंगरी पीठ के शंकराचार्य अपने उद्बोधन में कहते हैं। लेकिन विवाद क्या होता है? विवाद होता है कि जैसे ही इनका देह अवसान होता है, जो दूसरा पक्ष जो 1953 में शांतानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ पक्ष था, वो क्या चला जाता है, कोर्ट चला जाता है, ठीक है? वो हालाँकि ये कोर्स 2017 से स्वरूपानंद सरस्वती के समय से ही चल रहा था। 2017 में जो है एक वर्डिक्ट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको हम आगे देखेंगे।
और वर्ष 2022 में यहाँ पर क्या है, 2 प्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं। एक जो स्वरूपानंद सरस्वती जी को प्रेजेंट कर रहे हैं, अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, और दूसरे होते हैं स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, जो किससे संबंधित हैं, जो शांतानंद सरस्वती की परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। हम न्यायालय की भूमिकाओं की बात करते हैं, तो वर्ष 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय देते हुए कहा गया कि कोई भी पक्ष अपनी नियुक्ति वैध सिद्ध नहीं कर पाया है, अतः नियुक्ति की नवीन प्रक्रिया अपनाने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपील दायर की गई। अब ये अपील दायर कब की गई है ना, अपील कब मानी जाएगी, इससे पहले जो है एसएलपी दायर की गई। एसएलपी क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन, क्योंकि ये अपील कब बनेगी इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेष अनुमति जो है पिटीशन थी ये, और ये थी 310 है ना बटा 2020, यानी 2020 में दायर की गई थी। इसका क्रमांक था 310। ठीक, उच्च न्यायालय द्वारा इसमें अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया गया, और इसी का हवाला वर्तमान जो विवाद हुआ माघ मेले में उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अंतरिम निर्देश दे दिए कि इसमें पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी, है ना, पट्टाभिषेक नहीं होगा, यानी कोई भी आधिकारिक शंकराचार नहीं होगा। परंतु इसमें क्या किया गया, उपाधि प्रत्यक्षता प्रतिबंध, उपाधि को प्रत्यक्षता यहाँ पर चूंकि पट्टाभिषेक नहीं है तो उपाधि भी प्रत्यक्षता प्रतिबंधित कर दी। पर शंकराचार्य उपाधि धारण करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि शंकराचार्य पीठ की अखंड गरिमा है, यानी उस पीठ पर कोई ना कोई तो शंकराचार्य नाम से होना चाहिए, इसलिए उस पर रोक नहीं लगाई गई। और इसी के लूपहोल का फायदा उठाया कि दो एक अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हो गए, और दूसरे पक्ष जो वो भी जो है यहाँ पर अपने क्लेम करने लगा। परिणाम क्या निकला इसका, संस्था का अधिकार जो है अनसुलझा रह गया कि कौन जो है आधिकारिक तौर पर जो है शंकराचार्य होगा, ये अभी अनसुलझा है। एक जो है सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में अभी भी जो है पिटीशन, अभी भी जो है जो मामला है वो चल रहा है। माघ मेला स्नान विवाद क्या है, तो 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान जो है की बेला थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो है वार्षिक मेला होता है जो 1 माह के लिए लगता है। ठीक है, इसी समय क्या हुआ, प्रयागराज प्रशासन ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी को पवित्र स्नान करने से रोक दिया। कारण क्या दिया, प्रशासन का तर्क था कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को वीआईपी प्रोटोकॉल उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि उनके शंकराचार्य होने की वैधता का मुकदमा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से आप इसको सही मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा हवाला उन्होंने दिया कि भाई इससे जो है कहीं ना कहीं जो है इतनी भीड़ थी और अव्यवस्था फैलने का डर भी था, हमको अन्य व्यवस्थाएं भी संभालनी थी। बदले में शंकराचार्य जी द्वारा 8 पेज का क्या किया गया, हल्फनामा दायर किया गया, और अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अपने अधिकार संरक्षण की बात कहने के साथ शंकराचार्य पद को धार्मिक बताया। साथ ही यह ध्यान दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस पदवी को धारण करने से रोका नहीं है, जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं। सरकार के साथ विवाद के कारण क्या रहे इनके, तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया। इनके विरोध का जो आधिकारिक स्टैंड था, उनका कहना था कि भाई ये वास्तुकला दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि इसका विवरण कहाँ मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, वास्तुकला दृष्टि से क्यों ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि शिखर नहीं बना है, और इसका जो शिखर है वो अभी नहीं बना, शिखर यानी सर नहीं बना है इनका, है ना, और जो इसका जो है अभी पूर्ण नहीं हुआ। तो अगर आप अधूरे शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो ये प्राण प्रतिष्ठा कैसे सही हो सकती है। और इसी जब इनका विरोध, इन्होंने विरोध किया, इसके साथ में चारों शंकराचार्यों ने जो है इस कार्यक्रम में जो राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो संचालित किया गया था, है ना, तो उसमें जो है आने से चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया। ज्योतिर्पीठ के उत्तराधिकार का विवाद, अब ज्योतिष जो पीठ है उसके उत्तराधिकार का एक तो विवाद इस केंद्र में जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तीसरा है सरकारी कार्यों में बाधा। अब ये सरकारी कार्यों में किस तरीके से बाधा जो है पहुंचाते हैं, ठीक है, या सरकार के जो है नज़र में मतलब सरकार से विवाद क्यों हो रहा है, तो जैसे कि सरकार क्या है, विकास करना चाहती है, जैसे विश्वनाथ जो बनारस क्षेत्र में जो विवाद है, ठीक है, कि वो सरकार जो है पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहती है, आध्यात्मिक दृष्टि से और अधिक विस्तार चाहती है, ताकि अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकें, उनके लिए सुचारू व्यवस्था हो सके। ठीक है, पर शंकराचार्य जी जो है जो पुरानी स्थापत्य है उसको तोड़े जाने का विरोध करते हैं, ये भी एक विरोध का कारण है। ठीक है, इसके साथ में गाय को राष्ट्रीय पवित्र पशु घोषित करने की मांग की है इनके द्वारा जो है पशु ना सिर्फ जो है इनको, बल्कि इसको राष्ट्रीय माता बना घोषित करने, और इसके लिए इन्होंने प्रॉपर आंदोलन भी चलाया। और साथ ही जो गौवंश वध के जो
बूचड़खाने चल रहे हैं या जो कत्लखाने चलते हैं उनको बंद करने की मांग इनके द्वारा लगातार जारी रखी गई है। परंपरा आधारित व्यवस्थाओं का ये समर्थन करते हैं। एक तरफ सरकार जो है चाहती है कि जो मानव अधिकारों को जो मौलिक अधिकार नागरिकों के संरक्षित हों। वहीं जो ये कहते हैं परंपरागत अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। जैसे कि ये परंपरा के आधार पे ये चाहते हैं कि मतलब जो धार्मिक कार्यों हैं उनके निर्णय जो है सिर्फ कौन करे? शंकराचार्य करें। पर जो सरकार है वो चाहती है कि हम हम जो है सभी में जो है समरसता लाने, एकता स्थापित करने के लिए जो है जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो वित्त कार्य हैं, ठीक है? वो कौन संभाले? सरकार संभाले और जो धार्मिक कार्य है मतलब जो पूजा का कार्य है वो सिर्फ कौन संभाले? वो पुजारी हैं जो वो संभालें। तो यहाँ से जो है सरकार और इनके बीच में विवाद की स्थितियाँ बनती हैं। फिर एक केदारनाथ विवाद आता है। केदारनाथ विवाद में जब अभी हाल ही में वहाँ पर दरारें पड़ी तो उसमें भी ये खुल के बोले कि सरकार जो है असंवेदनशील होकर यहाँ पर जो है विकास किए जा रही है। और दूसरा ये है कि केदारनाथ में जो गर्भगृह में सोना लगा हुआ था उसमें ये शंकराचार्य जी के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि ट्रस्ट ने जो है उसको बदल लिया और पीतल से जो है उसको मंडित कर दिया है या उसको जो है जड़ दिया है। ठीक है? तो ये जो है इनके बीच में शंकराचार्य और इनके बीच में विवाद के कारण है। विवाद का प्रभाव क्या होता है? धार्मिक अनुयायी जो है उनमें भ्रम फैलता है। भ्रम कैसे फैलता है? कि वो किसको सही माने। जो शंकराचार्य बोल रहे हैं वो सही है या जो सरकार बोल रही है वो सही है। मठों की नैतिक साख पर प्रश्न उठता है कि कहीं न कहीं जब इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो कि ये लोग ही आपस में जो है न्याय नहीं कर पा रहे हैं, पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरे के साथ में समायोजन नहीं स्थापित कर रहे हैं। ये हमको किस तरीके से मार्गदर्शित करेंगे, ठीक है? और जो मठों का कार्य मेन यही है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। तो कहीं न कहीं जो है उसकी जो नैतिक साख है उस पे प्रश्न खड़ा होता है। अद्वैत वेदांत की बजाय व्यक्ति के अंदर चर्चा हावी हो जाती है ना? होना ये चाहिए था कि अद्वैत वेदांत पर चर्चा होती कि व्यक्ति जो है और ब्रह्म जो है उसमें अंतर नहीं है, सिर्फ जो माया भेद है उसको हटाने की आवश्यकता है, ठीक है? तो उसमें मतलब व्यक्ति के कल्याण पर ध्यान देना चाहिए थी, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास उस पे। अब व्यक्ति के अंदर चर्चा हो रही है कि भाई कौन शंकराचार्य हैं, कौन नहीं है, ठीक है? वो योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं, तो ये विमर्श का विचार बन जाता है। फिर समाधान की संभावित दिशाएँ क्या हैं? तो वो स्पष्ट उत्तराधिकार नियमावली, है ना? क्योंकि अभी जो है शंकराचार्य कौन होगा इस संबंध में स्पष्ट नियमावली नहीं तो ये होना चाहिए। इसमें दोनों का समायोजन कर सकते हैं, एक तो परंपरा सम्मत भी हो और विधिक स्पष्टता भी हो इसमें। मतलब कानून को भी पक्ष लिया जाए और परंपरा को, इन दोनों को समायोजित में एक नवीन व्यवस्था बनाई जाए, ताकि आगे जाके इस तरीके का विवाद ना खड़ा हो। चारों पीढ़ों के बीच संवाद तंत्र स्थापित हो। अभी क्या है चारों पीठ स्वतंत्र है अपने-अपने निर्णय लेने के लिए और अपने-अपने शंकराचार्यों की घोषणा के लिए। तो यहाँ पर भी ये जो चारों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक व्यवस्था की स्थापना हो। सार्वजनिक व्यक्तियों में संयम, शिक्षा और ध्यान पर फोकस किया। जो सार्वजनिक वक्तव्य हैं और जो वक्तव्य दिए जाते हैं, उनमें जो है संयम बरता जाए, है ना? शिक्षा और ध्यान पर फोकस किया जाए मतलब कि नागरिकों में, लोगों में या जो अनुयायी हैं, उनमें किस तरीके से जो है धार्मिक शिक्षा को, आध्यात्मिक शिक्षा को, ध्यान को कैसे जो है विस्तारित किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि जो है विवादों को जो है बल दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।